अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आपके साथ आज एक स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगे जिसको हम मटन बारबेक्यू बोलते हैं या कश्मीरी में इसको हम सिक तुज भी बोलते हैं। ये कैसी बनाई जाती है सिक तुज, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मीट, जिसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे टुकड़े करने हैं, बड़े नहीं बनाने हैं ज़्यादा, क्योंकि बाद में ये रोस्ट नहीं होते अच्छे से। उसके बाद इस मीट को हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें हल्दी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद हम सौंफ पाउडर 1 चम्मच इसमें डालेंगे। उसके बाद हमें मिर्ची डालनी है इसमें 1 चम्मच, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डालना। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए होगा तो आप उसी हिसाब से डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे 1 चम्मच। उसके बाद हम मीट मसाला जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे। और मीट मसाला ऐड करने के बाद अब इसमें दही जो है वो 2 या 3 चम्मच आप डाल सकते हैं, या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप डालें। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, तेल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ये तेल में भी इसी में हमें डालना है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये मसाले सारे इसमें हम मिक्स करने हैं हमें। उसके लिए हम अपना हाथ जो है साफ़ रखेंगे, या ग्लव्स भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये हाइजीनिक बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। तो इसके बाद इसको पूरी तरीके से मिक्स करना है, और हम इसको मिक्स करने के बाद मैरिनेशन के लिए रखेंगे। आप 3 घंटे भी रख सकते हैं, 6 घंटे भी रख सकते हैं, या पूरी रात भी रख सकते हैं। हमने इसको पूरी रात मैरिनेशन की हुई है, और देख सकते हैं मैरिनेट होके कैसा हुआ है। हमने ये सीख लाया है, और इसमें जो है मटन पीसेस हम डालेंगे। ये मटन पीसेस हमें कुछ इस तरीके से डालने हैं ताकि इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो रोस्ट हो जाए। आप देख सकते हैं लेंथ वाइज इनको हम डालेंगे, जहाँ से ज़्यादा लेंथ है वहीं से हम इसको इस सीख में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इस सीख में डालना है, और इस तरीके से आप अपने सारे जो है बारबेक्यूज़ हैं वो रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं हमें मैरिनेट किया हुआ है, और बीच में मैंने इसमें चर्बी भी डाली है ताकि इसमें मज़ा जो है वो अच्छा हो जाए। अब इनको हमें रोस्ट करना है, उसके लिए चाहिए हमें एक सिगड़ी, जो हम घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में सिगड़ी नहीं है तो आप ये ईंट का इस्तेमाल करके सिगड़ी बना सकते हैं। और इसमें मैंने कोयला डाला है, आप देख सकते हैं कुछ कोयला इस तरीके से डाल दिया है, और इसको हमें हवा देनी है किसी चीज़ से। जो भी चीज़ आपके पास होगी, प्लाईवुड होगी या कोई प्लेट होगा, उससे आप हवा दे सकते हैं ताकि ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने ये जो बारबेक्यूज़ है इस पर रखी है, और इनको मैं दे रहा हूँ हवा ताकि ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। और अच्छे से रोस्ट होने के बाद जब आपको लगे थोड़ा सा ये रोस्ट हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तेल लेना है, या आप ऑयल भी ले सकते हैं, सॉरी आप घी भी ले सकते हैं। वो आपको इस पे डालना है, आपको इस ब्रश की मदद से इस पे डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है ये जो तेल है इनके अंदर जाता है, और अच्छे से ये इनको रोस्ट किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रोस्ट हो रही है, और इनका कलर जो है चेंज हुआ है, और फाइनली ये तैयार होने वाले हैं। बस कुछ ही मिनट्स में ये तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुकी हैं, और मैंने इनको बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं कलर से ही लग रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मज़ा होगा। अब हम इनको एक प्लेट पे रखेंगे, और उसके बाद हम इनको खाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चटनीज़ भी हमने यहाँ पे बनाई है, उनके साथ हम इसको खाएंगे। आप देख सकते हैं कैसी कंसिस्टेंसी है, मुंह में पानी आ रहा होगा, और इसके साथ हमने ये खाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।